अभी देखिए, फिलहाल कहने के लिए इतना ही है कि लोग काउंसलिंग में गए और भर्ती पर स्टे हो गया। इतिहास दोबारा दोहराया गया है। 72,825, 12,460, 15,000 और 69,000 और 69,000 तर्ज पर चल चुकी है 72,825 की। अब आप लोगों के हाथ में है बचाना है कि नहीं बचाना है। ठीक है, और बचाना कैसे है इसके लिए भी बता देता हूँ। सर्वप्रथम जिन लोगों की काउंसलिंग, राम 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 भी धर्मवीर भाई, जिन लोगों के काउंसलिंग स्थल पर डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, वो साथी ये ना समझे कि उनका चयन सुनिश्चित हो गया है। ठीक है, ये बिल्कुल ना समझे कि ये चयन बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है, ये बिल्कुल ना समझे। जिन साथियों के डॉक्यूमेंट जमा हो गए उनका चयन सुनिश्चित हो गया, ये नहीं कह सकते। देखिए, गवर्नमेंट डीबी जाएगी, अंतरिम आदेश के अधीन भर्ती को कराने के लिए प्रयास करेगी, पर नियमावली और तौर तरीके ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट डीबी जाकर सिर्फ दो ही बातें कहती है कि सर हमें अंतरिम आदेश अधीन भर्ती करने का मौका दे, और एक कंसीडर करे कि जो भी आपका निर्णय होगा इन फ्यूचर, जैसे 68,500 में हुआ था, इन जो भी आपका नियम होगा हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सम्मिलित करेंगे। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि टीम SCRT आज गई हुई है, शिवेंद्र प्रताप सिंह SCRT गए हुए हैं, ज्ञापन लिखकर दे रहे हैं और मंत्री जी से भी मिलेंगे। समझता हूं भाई सब काफी परेशान है। एक बार मैं अपनी सारी बात कह दूं, आप बारी बारी से अपने डाउट्स ले लेना। दूसरा रास्ता यह है कि हम UGC से 1 हफ्ते या 5 दिन के अंदर आंसर की पर जो भी विवादित सवाल है, 5 विवादित सवाल है, बता देता हूं। 13 दिए गए थे, 5 है, मेरी जानकारी 5 ही कहती है। नाथ संप्रदाय वाला, डिस्लेक्सिया, विधानसभा का पहला अध्यक्ष, और ये आत्म गौरव और यह प्रेम भाव वाला, और एक डेफिनेशन। मेरा अनुमान यह है कि आज मैं लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहता हूं 100% एक क्वेश्चन पर 1 नंबर को मना सकता है। हद से हद 2 आ सकते हैं, हद से हद 2 आ सकते हैं, एक तो 100% आ सकता है। और UGC पर अगर डेफिनेशन में यह सरकार का बिंदु रहा कि हमने सिर्फ विद्यार्थी की जिज्ञासा जानने के लिए ये डेफिनेशन थोड़ी चेंज की है, तो उस पर भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पर आने की संभावना है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब एक क्वेश्चन आने से क्या होगा? एक क्वेश्चन आने से क्या होगा? एक क्वेश्चन आने से अगर किसी के 89 नंबर है, वो 89 नंबर जुड़ने से 90 हो जाएगा OBC कैटेगरी का स्टूडेंट, और 90 होने से उसका स्टेट सुपर टेट में बन जाएगा 36, और उसका अगर एकेडमिक 26 हुआ, 36 से 6 12 और 62 बाहर है, 62 नंबर बनेंगे, 36 होने के बावजूद भी बाहर हो जाएगा। दूसरा, अगर उसके नंबर 30 बनते हैं, 30 बनने वाले का एकेडमिक अगर किसी का 30 बनता है वो 90-97 पर लाई नहीं करता, और अगर किसी के 30 नंबर बनते भी है एकेडमिक में और सुपर टेट में 36 आते हैं OBC कैटेगरी में 36 पर, फिर भी बाहर हो जाएगा। क्योंकि अभी कितनी परसेंटेज है OBC की? 66.1 पर रुका हुआ है OBC, शायद मेरे अकॉर्डिंग इतना रुका हुआ है, 66.70 पर रुका हुआ है OBC। अगर कोई 30 नंबर लाकर भी, 30 नंबर एकेडमिक लाकर 36 नंबर OBC कैटेगरी का आकर भी बाहर हो जाता है, तो जनरल की आप सोच लीजिएगा। किसी का एकेडमिक 32 ले लीजिए, किसी का एकेडमिक आप 32 ले लीजिए BTC में, B.Ed की बात मत करिएगा, B.Ed में नहीं होता एकेडमिक 32। 36 नंबर जुड़ने से 32 और 36 68 नंबर पर OBC सेफ होगा इन फ्यूचर, अगर कट ऑफ कोई बढ़ेगी तो। क्योंकि अगर 1 नंबर आएगा, 1 नंबर आने से कम 12,000 पिटिशनर हैं आंसर की के मुद्दे पर, कम से कम 10,000 लोग आएंगे, और 10,000 में से 3,000 शिक्षा मित्र आएंगे मेरे भाई, 3,000 शिक्षा मित्र। और 3,000 शिक्षा मित्र कहाँ लाई करेंगे? जनरल की सीट्स पर। तो जनरल की कैटेगरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? फिर बचा कुचा OBC कैटेगरी के लोग आएंगे, OBC कैटेगरी के लोग आएंगे BTC के, जो BTC के 1500 बच्चे कम से कम आएंगे इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उनका गुणांक अगर 32 होगा या 30 होगा, और उनका अगर सुपर टेट में 36 नंबर बैठे, तो 68 पर OBC सेफ हो जाएगा 1%, और 30 नंबर बैठने पर बाहर हो जाएगा। तो ये मानिएगा BTC में OBC कैटेगरी के जिसके 32 नंबर होंगे और स्टेट में 36 लेकर आएगा, वो सिलेक्शन लेगा। और जर्नल में जिसके 32 होंगे और 97 लाने के बाद 68, तब वो कोई कुछ मात्रा तक एकेडमिक नंबर ले सकता है। मेरा मानना ये है, अभी तक मेरी प्रेडिक्शन जो इस भर्ती में रही है वो आज तक ठीक रही है। कट ऑफ पर मैंने बताया था बहुत पहले, आप पेज पर देख लीजिए।
और मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि ओवरलैपिंग पे एमआरसी वगैरह लागू होगी, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, 3000 एसएम एक नंबर बढ़ने से या 2 नंबर बढ़ने से आएंगे, कम से कम 3000। 2000 लोग बीटीसी के आएंगे एक्स्ट्रा, और 1000 बीएड के लोग आ सकते हैं। उम्मीद है बीएड के 1000 के 500 आ सके, वैसे उम्मीद ही कम है। मतलब आप 1 नंबर 2 नंबर बढ़ने से जो चयनित लोगों की संख्या होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1,40,000 लोगों में कितनी संख्या जुड़ जाएगी, वो नहीं कह रहा हूं मैं। चयनित लोगों की जो संख्या होगी वो 5,000 या 5,500 कम से कम हो जाएगी, और सबसे ज्यादा फायदा शिक्षा मित्रों को होगा। मेरे भाई आप लोग तो कठपुतली हो, कठपुतली की तरह नचाए गए हो आप लोग। तो जो ये हमारे याचिका करता है मिश्रा साहब, ये तो कठपुतली की तरह नचाए गए हैं। और जो कल टीवी पर बैठकर हंस रहे थे मोदी, उनसे बता देना चाहता हूं कि सिंगल बेंच में आप जीत चुके हैं, डबल में हराए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी हराएंगे और यहां भी हराएंगे। आंसर की के विवाद पर भी आपको धूल ना चटाई तो हमारा भी नाम नहीं है। एक बात सुन लीजिए, आज जो लोग मुझे नेता या कुछ भी कहते हैं, वो अपने घर में अपने गिरेबान में झांक ले, उनका चयनित सूची में नाम है या नहीं है। जिसका चयनित सूची में नाम है ना, वो ये लड़ाई चयनित वसी से अचयनित हो गई है। जो लोग मुझे नेता बोलते हैं, चंदा चोर बोलते हैं, भाई मेरा स्टेटस आकर देख लीजिएगा, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। बात है नौकरी की, नौकरी मिलेगी तो जीवन सुख में होगा। भाई मेरी 3 नौकरी लगी हुई है ऑलरेडी, मुझे बेसिक की नौकरी में मेरे पिताजी का सपना है, मुझे पूर्ण करना है। ठीक है भाई, यूजीसी पर जो भी बिंदु जाएंगे उसको टीम 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर निकलवाने की कोशिश करेगी। पहला रास्ता सिर्फ ये है। दूसरा रास्ता है अंतरिम ऑर्डर सरकार ले, डीबी में हम भी अपना एक वकील खड़ा करें, डीबी में हम भी एक अपना वकील खड़ा करें, और वकील खड़ा करने के साथ साथ हम भी साक्ष्य लगाए और कहे कि सर अंतरिम आदेश के अधीन भर्ती खोल दी जाए, स्टे के प्रोसेस को हटा दिया जाए और भर्ती को शुरू किया जाए। अब दूसरे मुद्दे पर आता हूं मैं। ये हो गया है, इसका एक ही रास्ता है, अंतरिम आदेश के अधीन भर्ती डीबी से करा दी जाए, गवर्नमेंट बनाया जाए, ज्ञापन दिया जाए, मंत्री जी से बात करी जाए, मुख्यमंत्री जी से बात की जाए, या अमिताभ सर से बात की जाए, जिससे भी बात करनी है बात करिए, ये शेयर करते रहिएगा। मेरी बात अनर्गल बातें नहीं कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही है तो शेयर कर दीजिए। दूसरा मुद्दा जो सबसे बेहतरीन और मजेदार मुद्दा है, लोगों को आज याद आ रहा है एमआरसी। 31 मई 2020 में एमआरसी के लिए पोस्ट डाली थी ग्रुप में। अभी बता तो, एक सेकंड रुक जाइए। इकतीस मई 2020 में एमआरसी के लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने ग्रुप से कि इस भर्ती में 68,500 का एक नियम है, जो जजमेंट है सीका सिंह का, वो पास हुआ है। वो पास होने से इस भर्ती में मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट जर्नल में जाएंगे। जिस समय ओबीसी कैटेगरी का बच्चा जनरल के बराबर नंबर लेता है और वो जनरल की कैटेगरी में जाता है, और जनरल की कैटेगरी में जाने के बाद उसे प्रेफरेंस के हिसाब से जिला नहीं मिलता, एमआरसी मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, और एमआरसी मुद्दे पर बताऊंगा क्या सॉल्यूशन है। जनरल में जिस टाइम ओबीसी कैटेगरी का बच्चा जाता है और उसको अपने हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से जिला नहीं मिलता, वो घूमकर ओबीसी कैटेगरी पर आ जाता है। उससे क्या होता है कि जो लोअर पायदान का ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, ना तो ये आरक्षण के नियमों का कोई उल्लंघन है, ना ये किसी और बात का उल्लंघन है। विवाद की जड़ है 68,500 का एमआरसी का नियम जो सीका सिंह का लागू हुआ है। इसमें भी 2 पॉइंट निकलते हैं। एमआरसी लागू होने से कुछ लोगों का चयन रुका है। जिन लोगों का चयन हुआ है वे अपने नजदीक के जिले में गए हैं। गृह जनपद मिला है, गृह जनपद के बाद गृह जनपद नहीं मिला है तो नजदीक का 50 किलोमीटर का जिला मिला है। 1-2 पद को छोड़कर, दूर के कह दूं मैं नहीं कह सकता, 1-2 को छोड़ देना, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है। एमआरसी के मुद्दे पर 31 मई 2020 में रिजल्ट आने से पहले ही बता दिया गया था, और लगभग 15-20 दिन पहले भी एक फोन कॉल चल रही थी। जो आज एमआरसी के मुद्दे पर लोग लड़ने आ रहे हैं ना, मेरे भाई कॉल डिटेल्स दिखा दूंगा। फोन कर बताया था एससीईआरटी पर जाकर ज्ञापन दीजिए, बात कर लीजिए, क्योंकि जो काम शासन स्तर पर हो जाएगा वो कोर्ट में 6 महीने 8 महीने में होगा। अब सुन लीजिए, एमआरसी पर जो लोग आज चंदा इकट्ठा कर रहे हैं मेरे भाई, सिर्फ भर्ती फंसेगी, भर्ती फंसेगी, 100% फंसेगी अगर एमआरसी पर भी नियम लागू करे जाएगा। एक ही रास्ता है, शासन स्तर पर बात करी जाए और एमआरसी के नियम पर को हटाया जाए। वो हटेगा नहीं, सिंपल सी बात है, देखिए सुनिए, कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट जजमेंट देती है और अधिकारी फॉलो करते हैं।
और अधिकारी को फॉलो करना उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, सबके साथ सांत्वना है, सबके साथ सांत्वना रही है, पर मुद्दा ये है कि इस भर्ती को फंसाना है कि आगे चलाना है, ये बात सोच लीजिए। क्योंकि आप लोग जो पैसा देंगे ना एमआरसी वालों को, पीएच कोटे वालों को, फीमेल वालों को, और भैया बीएड विरोधी को, फलाने को, डिमाके को, भाई भर्ती करनी है कि तमाशा करना है? अगर तमाशा ही करना है तो पैसा देते रहिए। हमारा सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, बता देता हूं अभी रणनीति क्या है। टीम एससीईआरटी गई है, मंत्री जी से मिलेगी, अपील डीबी में कराने के लिए प्रयास करेगी। अगर वहां भी कुछ नहीं होता है तो डीबी में अपना वकील उतारेगी, अपनी टीम भी उतारेगी। शिवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से मैं, गोविंद आदित्य और रघुवेंद्र प्रताप सोमवंशी, रवि पांड्या, आयुष दुबे और प्रफुल्ल प्रतापगढ़ी और विश्वदीप सिंह या अन्य साथी जी, त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी, ऋषभ राय, सभी साथी एक टीम में है। दूसरी टीम में सर्वेश प्रताप सिंह जी की टीम है। हमारा सर्वेश प्रताप सिंह जी से कोई बैर नहीं है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई जैसे हैं। आप उनको समर्थन करना है उनको करिए, हमको समर्थन करना है हमको करिए। हमें मुद्दा कोई मतलब नहीं है, हमें तो नौकरी चाहिए भाई, आप किसी को समर्थन करिए। लेकिन अगर हमको आप 2 लाख रुपए दोगे तो 2 लाख का ही वकील खड़ा मिलेगा। अगर 3 लाख दोगे तो 3 लाख का ही वकील खड़ा मिलेगा। भाई मैं अपना घर बेचकर नौकरी नहीं कराऊंगा, मैं अपना घर बेचकर वकील को खड़ा नहीं कर सकता। डबल बेंच में आप लोगों ने पैसा दिया, वकील खड़े हुए, मैं सर्वेश जी के साथ था। अब सुप्रीम कोर्ट में शिवेंद्र जी के साथ हूँ, मेरे कुछ व्यक्तिगत विचार है जो उनके साथ चलते हैं। मैं चाहता हूं कि 12 जुलाई से, अगर सुन लीजिए, अब 12 जुलाई एक डेडलाइन है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 12 जुलाई एक डेडलाइन है। अगर सरकार यूजीसी से निकलवाकर क्वेश्चन लिया है 1 हफ्ते के अंदर, तब भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। या अंतरिम आदेश के अधीन भर्ती डीबी से कराकर कंसिडर करा ले कि जो भी फ्यूचर में होगा उनके लिए हम कुछ काम करेंगे, भर्ती में सम्मिलित करने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा आता है, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए भाई, जय श्री राम प्रफुल्ल भाई। दूसरा मुद्दा आता है, भाई विपक्ष कल हंस रहा था R9 के टीवी पर बैठकर, कैसा लग रहा था मेरे अंदर से जानता है दिल। और कल से बोला नहीं हूं किसी के साथ, ना बात करने का मन है। चयनित साथियों को नौकरी सिर्फ 2 ही बेसिस पर मिल सकती है। टीम एक वकील खड़ा करे, सरकार से साथ ले, सरकार को साथ ले, सरकार से पूछे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डीबी में अपील कराए गवर्नमेंट से, डीबी में गवर्नमेंट के साथ हमारा वकील खड़ा होगा, आप लोगों के सहयोग से। सहयोग करोगे तो वकील खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, अभी एक और बात रह रही है, जो आंसर की पर स्टे आया है इस चीज से 40-45 का जो ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर जो 40-45 का ग्राउंड है उस पर भी जमीन बनने की कोशिश करेंगे आप लोग। समझ रहे हो मेरी बात? वहां भी बचाना है, आंसर की भी बचानी है, और एमआरसी या अन्य मुद्दे भी बचाने हैं। मैं ओबीसी के खिलाफ नहीं हूं, सीधी सीधी सी बात है। 2 ही चीज है, सुप्रीम कोर्ट बचाना है, डीबी से स्टे हटवाना है और भर्ती सुचारू रूप से करानी है। चयनित साथियों और अचयनित साथियों के बीच की लड़ाई है ये। अब चयनित साथी जो 67,000 लोग हैं वे एकजुट होंगे या लिस्ट से अपना नाम निकलवाना चाहेंगे, वो आपकी मन की मर्जी है। ठीक है, अभी आप ये पूछ रहे हैं कि डीबी से, एक साथी पूछ रहे हैं कि डीबी से स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा। देखिए डीबी से स्टे मात्र जो है 15 दिन में हट जाएगा, और हो सके तो 4 दिन में भी हट सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर अंतरिम आदेश पर सरकार ये कह दे कि भर्ती कर लीजिए, मात्र 4 दिन में भी हट सकता है। दबाव बनाना होगा, ट्विटर के माध्यम से वकील खड़े करने होंगे, डबल बेंच में किलाबंदी करनी होगी भाई भर्ती की। जो लोग हंसकर चले जाते हैं ना आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर और हम लोगों के ऊपर, कमी है हम लोगों में, एकजुटता नहीं है, एकजुटता बनानी होगी। एक डीबी में वकील खड़ा करना होगा, सुप्रीम कोर्ट में वकील एक और खड़ा करना होगा, सहयोग चाहिएगा उसके लिए। पैसा लेकर मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, ना मुझे चंदा चाहिए, आप लोग दोगे तो वकील खड़ा मिलेगा। दूसरी बात, एमआरसी के मुद्दे पर जो नेतागण आज खड़े हुए हैं ना, उनसे पूछ लीजिएगा कि अमन देशवाल ने आपको कॉल कर समझाया नहीं था कि एमआरसी लागू होगा, बताया नहीं था क्या? और जो लोग मुझे कहते हैं कि आप एमआरसी पर क्यों नहीं बोल रहे हो ओबीसी कैटेगरी होकर, भैया सुन लीजिए, कोर्ट का ऑर्डर आता है, अधिकारी फॉलो करते हैं और करेंगे, उसको आप नहीं रोक सकते। चैलेंज करना है करिए, स्टे लगेगा तो हम वहां भी डिफेंड करेंगे, पर कोशिश यही रहेगी, ना तो भाई मैं बीएड का विरोधी हूं, ना भाई मैं बीटीसी का विरोधी हूं, ना भाई मैं शिक्षा मित्र का, ना ओबीसी कैटेगरी, ना जनरल का, ना किसी का। मैं एक अभ्यर्थी हूं, मुझे नौकरी चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। अभी सुन लीजिए, आंसर की पर सिर्फ 1 नंबर बढ़ने की संभावना है। 1 बढ़ेगा 3,000 शिक्षा मित्र आएंगे, 2 बढ़ेगा 3,500 शिक्षा मित्र आएंगे। आप लोग जनरल कैटेगरी के बाहर होते चले जाएंगे
ओबीसी कैटेगरी में भी वही सिलेक्शन ले पाएगा, 32 एकेडमिक जिसका होगा, 30 एकेडमिक जिसका होगा। अपनी कबर खुद खोल लिया आपने, ठीक है। हम अलग अलग नहीं रहेंगे, हमारा एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है, नियुक्ति पत्र मात्र एक लक्ष्य है। हम सब जुटता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वेश प्रताप सिंह हमारे भाई है, हम उनके साथ रहते हैं। अगर वे आज हमसे बात करेंगे, हम भी कर लेंगे उनसे बात, कोई दिक्कत नहीं है हमें। भाई कुछ व्यक्तिगत विचार है जो नहीं मैच है, ठीक है। और जिसको चंदा देना है दीजिए, अदर मुद्दों पर देना है दीजिए। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्टे हटाना है और हटा कर रहेंगे। क्योंकि वो जो हंसी हंस रही थी ना, वो हंसी जो दिख रही थी ना टीवी पर, वो चुभ रही थी अंदर। और वो सिंगल बेंच जो चुभी थी, डिब्बी में धूल चटाई थी, अब वो फिर चुभी है, फिर धूल चटाएंगे। ये लो आप पर निर्भर करता है, आप कितना सहयोग करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुद्दे मैंने बता दिए हैं। 1 नंबर बढ़ने के चांस है, और 1 नंबर बढ़ने से कट ऑफ भी सुन लीजिएगा। अगर 1 नंबर बढ़ता है, जिसको गाली देनी है गाली दीजिएगा। कट ऑफ अगर 1 नंबर बढ़ता है, अभी 66.7 कट ऑफ रही है ओबीसी की, और 67.10 कट ऑफ रही है जनरल की एमआरसी के नियम लागू होने के बाद, और 61% रही है एससी की। ओबीसी कैटेगरी की हाइक करके आ जाएगी, ओबीसी कैटेगरी की हाइक कर आ जाएगी 67.90 या 68। ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। जनरल की हाइक कर आ जाएगी 69, और एससी की हाइक कर आ जाएगी 63। तो सिलेक्टेड वर्सेस अनसिलेक्टेड लोगों की बात है, समझ लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, सिलेक्टेड वर्सेस अनसिलेक्टेड की बात है। मन बहुत परेशान है, रो नहीं सकते, रोते नहीं है, लड़ने की क्षमता है, और लास्ट वॉरियर है, हम खड़े रहेंगे हर लिमिट तक, भरोसा बनाए रखे। ओबीसी कैटेगरी के लोगों से मेरा इतना ही कहना है, एक ही रास्ता था नौकरी लेने का। जिनका गुणांक 66 भी बन रहा था सेकंड काउंसलिंग, जिस टाइम फर्स्ट काउंसलिंग हो जाती ना, 10,000 सीटें बचती। क्योंकि जो मैं प्रिडिक्शन की है ना, मैं कोई पंडित ज्योतिषी विद्या नहीं है मेरी, इस भर्ती की नसें पकड़ ली है मैंने। 10,000 सीटें खाली हो जाती, ओबीसी की मेरिट 66 आ जाती, और जनरल की मेरिट भी 66.5 के आसपास आ जाती, और एससी की भी थोड़ी गिर जाती। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप लोगों ने आंसर की के विवाद पर अपने आप को फंसवा दिया है पैसे देकर। अब रास्ता यही है कि डीपी में वकील खड़ा करा जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक एक्स्ट्रा वकील खड़ा करा जाए। शिवेंद्र प्रताप की टीम की तरफ से AK सिन्हा साहब खड़े हुए, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट के, एक और वकील खड़ा करा जाएगा वहीं, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो। डीबी में एक वकील और खड़ा करा जाएगा, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो। दूसरी बात है, किलाबंदी करनी होगी तीनों मुद्दों की, सुप्रीम कोर्ट में भी, डीबी में भी, और अन्य जो अदर मुद्दे हो गए उन पर भी। अगर भर्ती करानी है इसी साल के अंदर, और भर्ती फंस चुकी है, ये बात याद रखिएगा। डीबी से स्टे अगर हटवाने के लिए गवर्नमेंट गई, 7 दिन के अंदर हटवा सकती है। अगर गवर्नमेंट ने 2 ही बातें कही, अंतरिम आदेश के अधीन भर्ती कर दीजिए, जो रिजल्ट होगा यूजीसी का उसको कंसीडर कर हम नौकरी दिलवा देंगे। एक दूसरा मुद्दा यह है कि टीम डीबी में अपना वकील खड़ा करेगी सरकार के साथ। हम लोगों को गाली देते थे भाई, हम लोगों को आप गाली देते थे कि हर जगह टांग घुसेड़नी है। सिंगल बेंच पर कट ऑफ पर हारे थे, डबल बेंच पर भी आंसर की पर हार गए, क्योंकि हम लोग साथ नहीं खड़े थे ना। और हम ये नहीं कहते कि भाई हम बहुत बड़े सेंचल हो गए या कुछ भी है, हम कुछ नहीं है। वकील खड़ा होता है तो सपोर्ट मिलती है, अदर वकील को, गवर्नमेंट के वकील को भी सपोर्ट मिलती है। ये कुंठित मानसिकता जिसकी भी है, जिसको लगता है कि हम नेता गण हैं, लीगल टीम के लोग पैसा खा रहे हैं, भाई मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, दूर रहिए। हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है। चयनित वर्सेस अचयनित की लड़ाई है, जिसका लिस्ट में नाम आ गया अपना नाम बचाना है। टीम को सहयोग करिएगा। टीम आज SCRT पर गई है शिवेंद्र प्रताप सिंह, और सर्वेश जी भी गए हैं, मुझे नहीं पता गए हैं कि नहीं है, मेरी शिवेंद्र से बात हुई है। SCRT पर गए हैं, मंत्री जी से भी मिलेंगे, AOR से भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी एक ग्राउंड तैयार कराना पड़ेगा भारांक के विषय पर। भारांक एक ऐसा विषय है, आप समझ लीजिए, देखिए अब सुनिए, 100 नंबर 10वीं, 100 12वीं, 100 ग्रेजुएशन, 100 BTC, और 100 ही भैया मान लो एकेडमिक आपने सुपर टेट में गेन कर लिए, आखिरी में आपका गुणांक भी 60-100% हो गया। भैया इधर से आ जाइए शिक्षा मित्रों की तरफ। शिक्षा मित्र 100 लेकर भी, और आखिरी में जुड़ेगा भारांक 25 नंबर 125। हो रहा है ना अन्याय हो रहा है कि 100 नंबर आप लेकर आ रहे हो और तब भी आप उनको बीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि 125 नंबर उनके हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे अंदर की भावनाओं को समझे, ना तो हमें नेता समझे, ना हमें चंदा चोर समझे।
भाई जिन लोगों को पहले ही बता दिया गया था दर मुद्दों के बारे में, एमआरसी या फलाना ढिमा का मुद्दे हैं, पहले बता दिया गया था, उन लोगों ने पहले कुछ नहीं करा। अब ओवरलैपिंग फलाना ढिमा का कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। आरक्षण के नियम भर्ती में फॉलो हुए हैं, आरटीआई डलवा कर निकलवा लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो मुझको बता दीजिएगा। दूसरी बात, एमआरसी के नियम में एक जजमेंट लिखा हुआ है रमेश राम का, सीका सिंह का जो ऑर्डर है 68,500 पर जिला वरीयता का, उसमें एक लिखा हुआ है रमेश राम का जजमेंट। उस रमेश राम के जजमेंट में ही ये बताया गया है कि ओबीसी कैटेगरी का जनरल में जाने के बाद अगर प्रेफरेंस नहीं मिलता है, घूमकर ओबीसी पर आ जाता है, निचले पायदान को बाहर निकाल देता है। अगर उसमें हितेश शाह का एक जजमेंट लगाया जाए तो उससे ओबीसी कैटेगरी का हो सकता है। वैसे अब उम्मीद ये मान लीजिएगा शासन स्तर पर जो कुछ होगा वही काम करेगा। और भर्ती भैया सरकार कराना चाहती थी, अपने ही घर में विभीषण लोग पैदा हुए हैं, भर्ती सरकार कराना चाहती थी और सरकार कराएगी भी। डीबी में वकील खड़ा करने के लिए हम लोगों को सहयोग करिएगा, करना होगा करिएगा, नहीं करना होगा कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब जो सबके साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है। पर उन लोगों को समर्थन मत करिएगा जो भर्ती फंसाना चाहते हैं। 67,000 लोगों की लड़ाई है ये, अब 67,000 लोगों की, 67,000 पीपल्स जो इसमें लाई करते हैं, 67,000 कैंडिडेट आर लाइंग इन नाउ दिस कैटेगरी। और बच्चे कितने हैं? 4,10,000 में से 60,000 घटा दीजिएगा, मतलब लगभग 3.5 लाख लोग आपके खिलाफ खड़े हैं और 67,000 लोग आपके साथ खड़े हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, अपनों के गले भी काटने पड़ेंगे नौकरी लेनी है तो। और स्वार्थी नहीं है हम, जो नियम कानून ऊपर से बनकर आते हैं वो फॉलो होते हैं, ठीक है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और ट्विटर पर एक्टिव हो जाइए। जितना भी कहना था कह दिया है, बस इतना समझ लीजिए, जितना दुख आप लोगों को है उससे 2 गुना दुख हम लोगों को है। 2 गुना दुख होने की वजह है, ठीक है। काउंसलिंग पर एक लड़के की मैं आपको बात बता दूं, थोड़ा सा इतर है इस मुद्दे से। 25,000 रुपये में शामली जिले से गोंडा जाने के लिए कैब की थी उस लड़के ने। घर में अनाज के दाने नहीं है खाने के लिए, और कोरोना काल में वहां तक गया और घर वापस आ गया औंधे मुंह लेकर। पीएनपी ने जो गलती की है सही की है हम नहीं कहेंगे, जिसने जो किया, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जो रही है वो रही है। यूजीसी पर मात्र 1 नंबर बढ़ेगा, ये बात याद रख लेना। 1 बढ़ सकता है, अच्छा 2 बढ़ सकते हैं। और अगर डीबी में वकील खड़ा कर दिया तो वो 1 भी नहीं बढ़ेगा। नुकसान चयनित लोगों को होगा। जिस टाइम नंबर बढ़ जाएगा उस टाइम चयनित लोगों को नुकसान हो जाएगा, खासकर जनरल को भी हो जाएगा और ओबीसी को भी हो जाएगा। अब मेरी बातें जो समझ गए हैं वो ठीक है, और अगर किसी को कोई और भी डाउट है इस पेज पर मेरे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। देख लेते हैं किसी ने क्या कहा है। ये कह रहे हैं भारत भूषण जी, मैंने श्रीनाथ लगाया था संविधान वाले में और परिभाषा वाले में आत्मगौरव, राष्ट्रीय वाले पर मेरा 61.80 में लखीमपुर की सिलेक्शन। अच्छा, अच्छी बात है भाई, सिलेक्शन हो रहा है तो, पर फिलहाल सिलेक्शन को बचाए तो रखना है। और कोई बंदा हो? आयुष भाई थैंक यू। और कोई देख लूँ मैं एक बार, अगर किसी का हो तो फिर मैं बंद करता हूँ, ठीक है भाई। 289 लोग जुड़े हुए हैं, शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा मुद्दे नहीं है, नंबर बढ़ने के चांस 50% है, वो भी एक नंबर बढ़ने के चांस 50% है। 285 लोग जुड़े हुए थे और जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और भाई नाम चंदा चौर है, ना नेता है, हाथ जुड़वा लीजिएगा भाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और इस भर्ती में इतने विभीषण हैं, इतने दुर्योधन हैं, आप लोगों को सबको खत्म करना होगा। किलाबंदी करनी होगी हर जगह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच, एवरीवेयर। भाई किसी टीम से कोई विरोध नहीं है, सब भाई है। नौकरी के रास्ते जो आएगा वो दुश्मन होगा, निश्चित बात ये है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।